देखिए, दिसंबर का महीना आता है, ईसाई मिशनरियाँ इस देश में सक्रिय हो जाती हैं। कभी सेंटा क्लॉज के नाम पर, कभी क्रिसमस के नाम पर, कभी नए साल के नाम पर ये लोग छोटे छोटे बच्चों को बहलाते फुसलाते हैं और उनको धीरे धीरे ईसाइयत की ओर धकेलने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल कतई इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। सेंटा क्लॉज कोई गिफ्ट लेके नहीं आता है, सेंटा क्लॉज हमेशा धर्मांतर कराने आता है। तो हम लोगों को भी सावधान रहना चाहिए और सेंटा क्लॉज का और क्रिसमस का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। देश में हिंदुत्व चलेगा, कोई ईसाइयत नहीं चलेगी। हरिद्वार में क्रिसमस नहीं मनाने दिया। इस बार भी ये हरिद्वार धर्म नगरी है, हिंदुओं का शहर है, गैर हिंदुओं का प्रवेश इसमें वर्जित है। उनकी पूजा पाठ, उनके जितने भी उपक्रम हैं, सब प्रतिबंधित हैं। इसलिए यदि किसी ने एंटा सेंटा को बनाने की कोशिश की या किसी होटल ने कोई पार्टी करने की कोशिश की तो फिर अपना शीशा बचाने का काम करेगा। इसलिए कि पिछले वर्ष भी और 1915 से कभी भी हरिद्वार में क्रिसमस ईद नहीं मनाया गया है। ये शहर हिंदुओं का है पूरी तरह से। यहाँ सिर्फ हिंदू त्यौहार मनाए जाएंगे, ईसाई त्यौहार या मुस्लिम त्यौहार कतई नहीं मनाए जाएंगे। तो मैं विशेष रूप से आग्रह करता हूँ होटलियरों को और जो धर्मांतरित ईसाई हैं उनसे, यदि आपको क्रिसमस मनाने का मन होगा तो आप चर्च जाइए, वहाँ मनाइए। हरिद्वार में आप कोई चर्च नहीं है। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत सारी न्यूज भी देखा। तो ये दोस्तों, ये जो है बहुत सारे लोग जो क्रिसमस का विरोध कर रहे हैं, कहीं सेंटा क्लॉज को जलाया जा रहा है, तो कहीं खुलेआम धमकी दिया जा रहा है, तो कहीं पे बोला जा रहा है कि सेंटा क्लॉज जो आता है वो क्रिसमस करने नहीं बल्कि धर्म परिवर्तन करने आता है और मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग सक्रिय हो जाते हैं, ऐसा बोल करके। मैं एक जन का भाषण सुन रहा था, बजरंग दल के हैं, तो मेरे को हंसी आ रहा था कि देखिए, लीडर तो बन जाते हैं लेकिन ज्ञान नहीं रहता है ना। ज्ञान मतलब सोशल वर्क का ज्ञान जो है, या फिर देखिए यहाँ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मेरा देश, हमारा देश। तो यहाँ पे किसी के बाप का देश नहीं है या किसी का बाप का जायदाद नहीं है ये देश, जो मतलब सभी लोग बोल रहे हैं कि हमारा देश है, हमारा धर्म है, हमारा राज्य है। क्योंकि राज्य कैसे बनता है इनको मालूम नहीं है, और जो है धर्म बनाने वाला तो इंसान है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया, लेकिन उसके विचारों को बदल दिया, उसके सोच को बदल दिया, उसके मन को बदल दिया, तो वो अपने रख रखाव और रहन सहन को बदल देता है। लेकिन जो ठाकुर हैं वो ठाकुर रहेंगे, जो साहू है, जो कुर्मी है, जो वैश्य है, जो शूद्र है, वो सब उनकी जो जात है वो वही रहता है। ठीक है, बस उनके विचार बदल जाते हैं, क्योंकि वो अपने विचार से जो है वो कौन से ईश्वर को पूजेंगे वो उनका मैटर है। यहाँ पे धर्म परिवर्तन की बात नहीं होती है, बात है कि कौन सा ईश्वर जो है तुम्हारे मन में श्रद्धा है। और यहाँ पे संविधान के अनुसार जो है, यहाँ पे ये हमें अधिकार है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कि हम किसी भी ईश्वर को मान सकते हैं, हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, हम अपने राज्य में, अपने घरों में हम अपने प्रार्थना दुआ मीटिंग भी कर सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं। क्योंकि कहीं पे बहुत सारे जो रामायण होते हैं, जो क्या बोलते हैं अपना गीता जो पढ़ा जाता है, गीता का पाठ होता है, जो सिख लोग गुरुद्वारा का होता है, बुद्धिस्ट लोगों का होता है, जो क्रिश्चियन लोगों का, सब मतलब कर रहे हैं ना। तो इसमें जब सरकार ही कोई रोक टोक नहीं कर रहा है, तो ये आम जनता क्यों इतना भड़कता है? ये क्या समझते हैं अपने आप को? और इस वीडियो को जो आपने देखा, इस वीडियो में, ये वीडियो जो है क्रिसमस का विरोध कर रहा है। हालांकि क्रिसमस जो है वो बाइबल के अनुसार क्या है वो मेरे दूसरे वीडियो में है, लेकिन आज जो है यहाँ धर्म का विरोध किया जा रहा है, उनकी एक्टिविटी का विरोध किया जा रहा है। जबकि पहले जो है हिंदू मुस्लिम सिख थे, हम सब भाई भाई बोल करके जीते थे, खाते थे, पीते थे और एक साथ रहते थे। और सभी लोग गुरु नानक जयंती भी मनाते थे, और फिर उसके बाद गुरु घासीदास जयंती भी मनाते थे, क्रिसमस भी मनाते थे, दीपावली भी मनाते थे, और बहुत सारे होली और बहुत सारे तीज त्योहार जो है सब एक साथ मनाते थे। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे लोग एक दूसरे को बांट रहे हैं, फूट फैला रहे हैं, और ज्यादातर राजनीतिक खेल हो रहा है, वोटिंग के लिए भी और देश के लिए भी। तो आप सतर्क रहें और
ध्यान दें और कुछ भी ऐसा होता है डायरेक्टली आप वीडियो बनाएं, और अगर आपको कोई परेशान भी करता है तो आप अपने बचाव के लिए उसे रस्सी बांध करके या उसको क्या बोलते हैं उसको मतलब कैप्चर करके आप डायरेक्टली पुलिस को फोन कर सकते हैं अगर आपको कोई ऐसा परेशानी दे रहा है। उसके बाद का जो है कानून जो भी हिसाब किताब लेगा। डरना नहीं है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचन का प्रचार करते रहो, जीवन भर काम आएगा, और कभी भी जितना इन लोग रोकेंगे उतना यीशु का प्रचार होगा और दुनिया के कोने कोने तक यीशु मसीह का संदेश फैलेगा। तो याद रखें दोस्तों, यीशु मसीह का संदेश फैलाना ना बंद करें, उसका वचन का प्रचार करना ना बंद करें, सिर्फ और सिर्फ उसके सुसमाचार को सारी दुनिया में फैला दो और सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने और सब लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, और फिर प्रभु यीशु मसीह का आगमन जल्द से जल्द होगा। तो इसी विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही, और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।